संदीप आवाज क्लियर है ना? कट तो नहीं रही ना फिलहाल में? आज आवाज क्लियर है? चलो, जब टीचमेंट क्लियर हो गया तब क्या, और कुछ चाहिए भी नहीं। बाकी लोग कहाँ हैं? संदीप कल कहाँ तक हुआ था कुछ याद है? PCM 3 तक हुआ था आई थिंक, कि SF6 तक हुआ था। नहीं नहीं नीलम, SF6 तक हुआ था ना बच्चा, याद करो एक बार। SF6 तक हुआ था। SF6 तक हुआ ना, चलो। यस सर, संदीप यस शायद सब। S- यस हाँ सब तो 6 तक सर। ठीक ठीक। और आप ध्यान से देखो, दो, पता है इसमें दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, मतलब कि जैसे देखो हमें क्या होता है, जो सिंगल होता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार देखें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो उसमें ये दो ऐसे मॉलिक्यूल है, देखो एक होगा हमारा आयोडीन, मतलब आई, जिसका एटॉमिक नंबर तो हमें भी पता है काफी बड़ा होता है, एक आयोडीन का और एक एक्सी का, जेनॉन का। तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है। ठीक है, 53 होता है। और जेनॉन का जो होता है नीलम, वो होता है 54। तो तुम कहोगे सर 30 तक तो हम लोग के बस की बात है कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और सारा चीज कर लेंगे। सर लेकिन जब आयोडीन के साथ मान लो IF7 आ गया, जेनॉन के साथ XeO2 आ गया, XE4 आ गया, तो सर इसका कैसे करेंगे? भाई फंसेगा तो मामला, जाहिर सी बात है मामला फंस जाएगा। तो तुम्हें भी पता है, देखो पता है, अगर आयोडीन का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर तुम्हें करना होगा, तो देखो 1s2 होता है, काफी बड़ा होगा, तुम देखो कहोगे कि याद करना मुश्किल हो जाएगा। 1s2 होता है, और इसमें होता है तुम्हारा 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 3d10 होता है, अभी तुम्हें करके दिखा रहे हैं। 3d10 होता है, फिर 4s2 होता है, फिर 4p6 होता है, फिर 4d10 होता है, फिर 5s2 होता है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा होता है, 5p5 होता है। संदीप ध्यान देखना, ये आई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो भाई जब इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुमसे याद होगा नहीं ना, तो हमें भी पता है। नीलम, होगा याद? नहीं होगा ना बच्चा, किसी को नहीं याद होगा ये। याद करने वाले तो कर लेते, लेकिन ये मुश्किल होगा कि नहीं होगा? अगर आई दे दिया, जेनॉन दे दिया, देखो अंतर कुछ नहीं है, देखो इसका 53 होता है एंड इसका 50 होता है। इसके बीच में जो भी इसके पहले मॉलिक्यूल पड़ा होगा, यहाँ तक का नाम लिख लेना, जो भी पड़ता होगा। लेकिन तुम लास्ट में खाली बस क्या याद रखना, बस ये याद रखो 5s2 होता है और 5p5 होता है। नीलम, संदीप, बच्चा ध्यान दो, बस तुम्हें क्या करना है, मॉलिक्यूल चैप्टर में जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, बस यही दोनों पे आते हैं। एक आई रहेगा और एक जेनॉन रहेगा, इस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी इनके साथ कुछ भी आ जाए, भाई वो तो दुल्हा रहते हैं, कितने भी आ जाए। IF7 हो गया, ये सारे आ गए। तो बस तुम्हें क्या करना है, 5s2, वॉइस प्रॉब्लम फिर से आ रही है, ब्रेक हो। नीलम वॉइस क्लियर है तुमको, या हो सकता है किसी में संदीप में शायद दिक्कत हो? चैट बॉक्स
नीलम, टाइप इन चैट बॉक्स, इज इट वॉइस इज क्लियर? क्लियर है संदीप? हो सकता है तुम्हारे में कोई दिक्कत हो, फोन वाले में कोई दिक्कत नहीं। तो नीलम करना क्या है संदीप, एक बार आवाज क्लियर होगी तो तुम्हें बस लास्ट का ये 5s2 और 5p5 याद रखना है। ठीक है संदीप बच्चा, क्या करना है तुम्हें, बस तुम्हें आई और एक्सी में क्या करना है, आई में तुम्हें याद रखना है 5, बस एक याद कर लो, आई का होता है सर 5s2 5p5। तुम्हें जीनॉन का क्या होगा ना, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में तुम क्या रखना है भाई, यहाँ पे 53 था तो 5p5 था, तो यहाँ पे क्या होगा 5s2 रहेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा 5p6 हो जाएगा। नीलम क्या हो जाएगा बच्चा, 5p6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 53 है। तो यहाँ तक 5 अगर रहेगा तो ये पूरे नंबर कितने होते हैं, 54 होता है, 53 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कट गया क्या? कट गया की आवाज आ रही है, बताओ एक बार, पीडीएफ क्लियर है, कट गया क्या संदीप? आवाज तुम्हारी पहुंच नहीं रही, इसका मतलब तुम्हारा नेटवर्क स्लो है। ठीक है, तो नीलम क्या करना है संदीप, बस करना क्या है कि जो लास्ट वाला है एकदम धीरे धीरे चलेंगे, स्लो, ताकि कल वाले में मुझे लगा कि अच्छा चल रहा था तो धीरे चलना चाहिए था। तो हमें ऊपर वाला क्या किया, 5s2 5p5 याद रखना, इतना बड़े मॉलिक्यूल से घबराना नहीं है बिल्कुल। तो मैं बस याद रखना 5s2 5p5 सर, किसके लिए, आयोडीन के लिए होता है। बस यहाँ पे 5p5 की जगह 6 लगा देंगे तो हमारा जेनॉन के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, बस इसका याद रखो। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा है, वो हमारा है IF7। क्या है, IF7 मॉलिक्यूल का हमें करना है, या सारा इसके बारे में हमें लिखना है, इसके शेप को बनाना है, इसके सारी चीजों को बताना है। तो तुम्हें भी पता है कि सर IF7 में जो सिंगल वाला होता है, जो सिंगल वाले होते हैं, तो हमेशा आई और एक्सी जब भी मिलेंगे सिंगल में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आई जो होता है सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पे काम कर रहा है, CMA का, और एफ हमारा लिगेंड का काम कर रहा है। मतलब ये हमारे क्या हैं, अकेले हैं, जिनको ये सब एफ क्या करेंगे, इसमें आके जुड़ेंगे, ऐड होंगे। तो हम क्या करेंगे, आई को उठाएंगे और आई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे, सबसे पहले यही काम करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, बस तुम्हें क्या करना है, आई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बस लास्ट का याद रखना है 5s2 होता है सर, क्या हो 5s2 होता है, और सर क्या होता है 5p5 होता है, बस तुम्हारे दिमाग में रटवा दिए। तो आई में क्या होता है 5s2 लास्ट में होता है और 5p5 होता है। तुमको अगर सर अब ग्राउंड स्टेट का हम ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, तो ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल में देखो s का ऑर्बिटल बनाएंगे, और इधर हम p का ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हमने p का ऑर्बिटल बना दिया, तो s में हमारे कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, और p में कितने हमारे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई जितने यहाँ पे हमें भरने, अगर उतने जगह खाली हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट हम भर देंगे, जोड़ देंगे, शादी करा देंगे इन लोग का, और हाइब्रिडाइज स्टेट बना देंगे। लेकिन क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ही क्या लिए, मतलब यहाँ पे खाली नहीं है एक भी जगह। तो अब हम क्या करेंगे, खाली करने के लिए एक नया ऑर्बिटल बना देंगे, यहाँ पे डी ऑर्बिटल बना देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देंगे, डी ऑर्बिटल बना देंगे। तब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इसमें हम डालते जाएंगे, तो हमारा ये जब डालेंगे तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। फिर से ध्यान से सुनना, आई हमारा अकेला है, हमने क्या किया, लास्ट वाले को उठाया, बस यही करना है। 5s2 होता है, 5p5 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमने क्या कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखना कौन सा पेयरिंग में है, कौन सा अनपेयर है। तो हमें चाहिए क्या कि कम से कम यहाँ पे 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, 7 लोगों की शादी यहाँ पे नहीं हुई हो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, सिर्फ एक लोग अनपेयर हैं। तो इनको हम अनपेयर करने के लिए क्या करेंगे, जो p ऑर्बिटल में जो पेयर करे हुए इलेक्ट्रॉन है उसको भेजते जाएंगे इसमें, और जब तक भेजेंगे जब तक इसमें 7 लोग अनपेयर ना हो जाए। तो जब हम भेजने वाला जो काम कर देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। तो एक्साइटेड स्टेट को हम ड्रॉ करते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, तो हमने ऑर्बिटल बना देते हैं एक्साइटेड स्टेट का। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पेयरिंग में भी रहेंगे, यहाँ से एक चला गया तो यहाँ पे एक हो गए, यहाँ पे सिंगल हो गए, और डी ऑर्बिटल में पहला घर यहाँ से, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पहला घर में आ गया, तो पहला घर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फिर भी एक दो तीन ही लोग अनपेयर हुए, तीन ही लोग अभी बचे हुए, 3 लड़कियां सिर्फ बची हुई हैं। हमें यहाँ लड़के कितने, 7 है, तो मतलब जब तक नहीं होगा तब तक भेजेंगे। फिर से हमने ऑर्बिटल क्या यहाँ से उठा के अब सेकंड वाले में भेज देंगे।
सेकंड वाले में भेजेंगे तो बना दो भाई। तो यहाँ से भेज रहे हैं तो भाई ये अब हो गए। ये ये यहाँ पे आ गया तो ये भर गया। अब देखो 1 2 3 4 5 लोग खाली, मतलब 5 खाली, मतलब अभी भी हमें 2 की जरूरत है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर से उठा के नेक्स्ट वाले भेजेंगे, तीसरे नंबर वाले। तो हम टोटल देखो यूनाइटेड स्टेट है। 2 तक खाली, 2 सिंगल थे, तो अब यहाँ पे 3 तक हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। अगर देखो ये सिंगल नहीं है तो इनको बार डी ऑर्बिटल बना के हमें यहाँ पे फिंगल करेंगे। अगर नहीं, अगर उतने बराबर हमारे पास घर खाली है तो फिर डायरेक्ट भर देंगे, तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगा। अब हमारा ये क्या सारे एक्साइटेड स्टेट है, अब हम जो भी इसमें पेयरिंग करा देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगा। हाइब्रिडाइज स्टेट, अब क्या करेंगे हाइब्रिडाइज स्टेट में, हम यहाँ पे फ्लोरीन दे देंगे, फ्लोरीन नंबर 1, फ्लोरीन नंबर 2, फ्लोरीन नंबर 3, फ्लोरीन नंबर 4, फ्लोरीन नंबर 5, फ्लोरीन नंबर 6, फ्लोरीन नंबर 7। जब देंगे तो ये पेयर हो जाएंगे आपस में। क्लोरीन देख के हम क्या कर देंगे, इसको आपस में पेयर कर देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन भी तुम यहीं से देख के लिख सकते हो कि सर एक एस का ऑर्बिटल लिया गया है, पी का 3 ऑर्बिटल लिया गया है, और डी का कितना लिया है, 3 ऑर्बिटल लिया गया है। तो सर जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से आया वो क्या आया, sp3d3 आया। क्या है बच्चा, sp3d3 आया। क्लियर हो गया नीलम? ठीक बच्चा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि सर जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मिला है, हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन मिला है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन मिला क्या, sp3d3 मिला है। पहला पॉइंट ये, देखो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सब एक एक खाली हो गए थे यहाँ पे, तो सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 7 बॉन्ड पेयर है। क्या है, टोटल 7 बॉन्ड पेयर हैं। और तीसरा बात करते हैं हमारा, इसका स्ट्रक्चर वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। जिसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या, पहला हमें क्या मिला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे कोई डबल के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट था, सबको हम सिंगल कर दिए थे। तो मतलब सारे हमारे क्या, ये देखो बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग बना रहा था, बॉन्ड पेयर ये भी बॉन्डिंग बना रहा है, ये भी बॉन्डिंग बना रहा है। मतलब जितने ऑर्बिटल है सारे बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसलिए हमारे पास 7 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। और जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा और 90 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का। तो ये हमें दोनों चीज कहाँ पता चलेगा, जब हम इसका फिगर बनाएंगे तब। अब देखो इसका हम फिगर बना रहे हैं। मान लो था ये हमारा आई, तो पहले कुछ रेक्टेंगल शेप का बना दो, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, फिर इधर कर दो एफ, फिर इधर एफ कर दो। 1 2 3 4 हो गया। अब 4 5 6 हो गया। एक इधर कहीं बना लो एफ। तो हमारा जो मिला क्या, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को। और इसके बीच में देखो यहाँ पे 120 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा 90 डिग्री, तो 2 बॉन्ड एंगल यहाँ पे फिगर से ही देखने को मिल रहे हैं। बोलो IF7 क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। क्या हुआ नीलम, क्लियर है? संदीप क्लियर है बच्चा? ठीक है, देखो बड़े बड़े वाले जितने हैं संदीप, ये लोग कोई नहीं कराता, बड़े बड़े वाले तुम लोग सीख लो यहीं पे। ठीक है, बड़ा वाला, ताकि बड़े वाले में देखो मैंने बता दिया कि रटना कुछ नहीं, बस तुम्हें एक चीज रटना है। तुम्हें याद रखना है 5s2 5p5 आई रहेगा तब, और एक 6 कर देना जब एक्स आएगा तब। एक्स आएगा तो 6 कर देना उसके बाद। नीलम तुम्हारे पास भी वॉइस कट के आ रही है, तुम्हारे पास क्लियर आ रही है, ये बताओ। नीलम तुम्हारे पे वॉइस फ्रेश आ रही है कि कट के आ रही है? क्लियर है संदीप, इसका मतलब रिकॉर्डिंग सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो।
ठीक है। अब चलो, जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो कौन सा है बच्चा, इसी का लेते हैं, बड़ा वाला ही लेते हैं। बड़ा वाले में हम लेते हैं Xzf2, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार चांसेस है Xzf2 पे। Xzf2 को लेते हैं फिर से। हाँ हो सकता है संदीप, डेटा स्पीड जैसे हमारे गए थे मम्मी के पास, तो डेटा स्पीड बहुत सारा कम था, तो नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम होती थी। देख, हमने क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा वाला तो तुम्हें पता ही था कि देखो ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है, तो ये आई का था, बस 5p5 था, यहाँ पे 5p6 कर दे रहे हैं, तो हमारा किसका और जा रहा था, जेनॉन का हो जा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, बस हम तुम समझ तो गए, अंडरस्टेबल तो है ये, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है सर 5s2, और यहाँ पे लिख देना है 5p6 कर देना है, p6 कर देना, तो ये किसका है, तो जेनॉन का है। और जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है। जाहिर सी बात है भाई, जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना, क्योंकि देखो जो अकेला रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे, और फ्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है बच्चा, फ्लोरीन इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, अभी बहुत पहले बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट पहले बनाएंगे और देखेंगे कितना खाली कितना भरा हुआ है। तो एस का जब ऑर्बिटल बनाते हैं, तो एस ऑर्बिटल में दो, पी का ऑर्बिटल बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। संदीप देखो क्या कर दिया, 6, मतलब अब केस में, इस केस में देखो नीलम कोई घर खाली ही नहीं है यहाँ पे, सीधे यहाँ पे कोई घर खाली है, कोई घर खाली नहीं बच्चा, मतलब ये लोग पेयरिंग में बचे हुए हैं, और यहाँ पे हमें F2 F को ले आके इसमें हमें जोड़ना भी है। तो अब क्या करेंगे, इस खाली करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को हम डी के ऑर्बिटल में भेजना चालू कर देंगे। डी में कितना घर होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से उठा के एक को उठा के बाहर फेंकने का काम करेंगे, तो हमारा एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट ES से हम डिनोट कर दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमारा क्या मिलेगा, एस में भाई 2, तो जब ये पेयरिंग में रहेंगे, जब इसको कोई हटा नहीं सकता, तो ये लोन पेयर की तरह बिहेव करने लगता है। और पी के ऑर्बिटल में देखो, तो पी में क्या होगा कि अब ये सिंगल हो गए, बाकी ये दो के पेयर में है। और यहाँ पे क्या हो गया कि मॉलिक्यूल एक यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, इसमें चला गया। 1 2 3 5 6, ठीक है। अब देखो हमें हमें सिर्फ दो को भरना था, तो हमें दो को खाली किया। तो अब यहाँ पे हम आसानी से, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन एक यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। और देखो ये दोनों जब इसको दो के पेयर में रहता है, तो अब ये लोन पेयर की तरह ये काम करता है, क्या, लोन पेयर की तरह काम करता है। तो हमारा जो हाइब्रिडाइज स्टेट हुआ, देखो अब देखो बच्चा क्या हुआ, जब ने किया तो एलपी की तरफ बिहेव किया, एलपी। अब ये हमारा फ्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन दिखाओगे और यहाँ पे डैश डैश स्मॉल डैश से दिखा दोगे, मत पेयरिंग हो गया यहाँ पे। और डी और वाई ऐसे दिखा दोगे, यहाँ पे फ्लोरीन नीचे लिख दोगे और यहाँ पे डैश डैश कर दोगे। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिला देखने के लिए, तो कहोगे सर यहाँ पे एस का एक ऑर्बिटल भरा हुआ है, पी का तीनों ऑर्बिटल भरा हुआ है, और डी का एक ऑर्बिटल भरा हुआ है। तो हमारा सर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देख के क्या पता चले, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन जब यहीं पर रिजल्ट लिखोगे बच्चा देख के, तो रिजल्ट में क्या लिखोगे, सर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है पहला पॉइंट, वो हमारा क्या होता है, sp3d1 होता है। क्या होता है, sp3d1 होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, sp3d1 होता है, समझिए पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा है, वो क्या बता रहा है कि सर इसके अंदर हमारे पास देखोगे यहाँ पे, तो सर को दो तीन ऐसे हैं जो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब पेयरिंग में ही रह गए थे, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो हमारे पास क्या है नीलम, बच्चा 3 लोन पेयर है, और जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो यहाँ बताओगे सर यहाँ पे 3 लोन पेयर है। क्या बच्चा है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, एंड 2 बॉन्ड पेयर। क्या बच्चा, 2 बॉन्ड पेयर। क्या बच्चा, 2 बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 को भी हम बता सकते हैं ना कि एक एस का ऑर्बिटल pd31, 3 1 4 1 5। ऐसे भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या देखने के लिए मिला, 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, इस स्ट्रक्चर से हमें देखने के मिल रहा। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, वो स्ट्रक्चर हमारा जो होगा वो पेंटागोनल होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, पेंटागोनल होता है। अभी हम पेंटागोनल बनाएंगे, कैसे बनेगा। और पांचवा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, जिसका जो बॉन्ड एंगल होगा
वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा। अगर तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे देखो sp3d कैसे हुआ, हम कम समझ आए। देखो संदीप, sp3d कैसे हुआ? हाँ यही ना। देखो बस XeF2 था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है कर दिया। हमने क्या किया कि देखेंगे पहले बना लेते हैं कि 2 इसमें है और टोटल इसमें क्या है 6 पूरे भर गए इसमें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्लोरीन को डालना है। तो फ्लोरीन वहीं डालेंगे ना जहाँ पे हमारा खाली मिलेगा। खाली तो है नहीं अब। तो जब खाली नहीं कोई होता है तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से खाली करने की कोशिश करते हैं। कहेंगे भाई तुम लोग तो ऑलरेडी दो, ये सारे लड़के हैं, ये लड़के आपस में भरे हुए हैं, कहेंगे भाई अब तो आओ तुम लोग के हम शादी करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों भाइयों को अलग करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों भाइयों को अलग करेंगे। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजेंगे, पेयरिंग में बचे हुए हैं सब, तो हम यहाँ से एक भेज दें यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पीर पूरा भरा हुआ है, तो डी का हम सहायता लेंगे, डी में भेज दिए इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे एक खाली पड़ गए और यहाँ पे एक खाली पड़ गए। खाली पड़े कि नहीं पड़े? यहाँ पे भी खाली पड़ गए, ये भी खाली पड़ गए साहब हमारे। जब ये खाली पड़ गए तो हमने क्या देखा, जब हम किसी चीज को दूसरे में भेजते थे तो हमारा एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब हमें क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को भेजे तो ये खाली हो गया, सिंगल ही हो गए, ये सिंगल हो गए। अब यहाँ पे दोनों लड़कियां क्या हो गई, सिंगल हो गई। और लड़के हमारे कितने, 2। तो अब आसानी से हम क्या करेंगे, एक फ्लोरीन को यहाँ पे हम दे देंगे और पेयरिंग करा देंगे, तो हमारा पेयरिंग हो जाएगा। हो गया। तो अब हमें क्या देखने के लिए मिला, देख के हमें क्या देखने को मिला सर, एक एस का ऑर्बिटल हो गया, भरा हुआ है पूरी तरह से। हमारा पी का ऑर्बिटल भरा हुआ है, ऑर्बिटल भरा हुआ है। समझ में आया sp3d1 कैसे हुआ संदीप? संदीप अभी भी नहीं आया संदीप? आ गया सर, आ गया। क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब तो मैं स्ट्रक्चर आ ये गया बता सर, दो समझ बात। में आ गया। इस चीज से हमें ये पता चल गया sp3d1 और 3 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हमें पता चल गया। अब हम बताते हैं ये कैसे देखने को मिलेगा। जब इसका फिगर बनाओगे तो बीच में हमारा क्या होगा, एक्सी, क्योंकि भाई अकेले है तो एक्सी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो फ्लोरीन कितना, 2 है। तो ऊपर हमने फ्लोरीन कर दिया, नीचे हमने फ्लोरीन कर दिया, फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे। अब हमारे पास क्या है, अब देखो फ्लोरीन के पास 2 बॉन्ड पेयर हो गए। और कहोगे सर 3 ऐसे थे जो उनको कुछ नहीं छेड़ा गया तो लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, और 2 के नंबर में होता है लोन पेयर हमेशा। यहाँ पे 2 नंबर में, 2 नंबर में, 2 नंबर में, तो 3 हमारे क्या है, लोन पेयर को यहाँ पे ड्रॉ कर दो। सर ये 2 पेयर में ये हमारा पहला लोन पेयर हो गया, दूसरा लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे हमारा तीसरा। हमारे पास सर कितना मिला सर, 3 लोन पेयर मिल गया। ठीक है बच्चा, ये लोन पेयर होता है। बस कुछ नहीं है, ड्रॉ कर दो। तो क्या तुम्हें देखने के लिए मिला, देखो कुछ कुछ तुम्हें पेंटागोनल देखने के लिए मिला, 1 2 3 4 5, 5 मुंहों वाला ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, 1 2 3 4 5 मुंह वाला। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो बच्चा क्या बना, पेंटागोनल बचा। अब यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखेंगे तो इनके बीच में देखो 90 डिग्री बना हुआ है, और इनके बीच में देखो क्या बना है, 120 डिग्री का अंतर बना हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें क्या देखने के लिए मिला सर, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, वह 120 डिग्री होता है। जो हमें स्ट्रक्चर बनेगा वो पेंटागोनल बनेगा। देखो लोन पेयर को भी हम फिगर में रखते हैं, ध्यान देना भूलना मत। हमने बॉन्ड पेयर है हमारे हैं, और लोन पेयर को हमने रख दिया, ठीक है। और ये भी हमारी बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं भाई। डबल के पेयर में भले नहीं है लेकिन उनको काउंट तो करेंगे ना वो। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सी एफ टू भी क्लियर? टाइप इन चैट बॉक्स। अब देखो कुछ इसी का दूसरा एक्सी एफ फोर का, एक्सी एफ फोर, एक्सी एफ सिक्स। तीन एक्सी में 3 पूछे जाते हैं, एक्सी में 3 पूछे जाते हैं। एक्सी का F2 पूछा जाता है, एक्सी का F4 और एक्सी का F6 ये पूछा जाता है। आई में सिर्फ IF7 पूछा जाता है अकेला। एक्सी F2, एक्सी F4, एक्सी F6 के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक्सी F4, ताकि तुम्हारा एक भी छूटे ना एग्जाम में।
अब बात करते हैं XeF4 के बारे में। XeF4 मतलब यहाँ पे देखो 4 लड़के बच्चे हुए हैं शादी के लिए। अब हम क्या कर देते हैं, एक्जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो तुम्हें भी क्या पता था, याद हो गया होगा 5s2 सर, और हमारा क्या हो जाता है सर 5p6 हो जाता है। ठीक संदीप, ये तो तुम्हें पता ही था सर, 5p6 हो जाता है। अब तुम क्या करोगे बच्चा, ग्राउंड स्टेट जीएस हम छोटे में लिख दे रहे हैं ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पे बनाओ तो क्या बनेगा, एस में 2 ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ अब इसमें हमें जरूरत पड़े 4 लोगों की, तो हम क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल बना के इसमें भेजने का काम करेंगे। जैसे हम किसी, तो वो हमारा हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, तो हम यहाँ के पहले वाले को इसमें भेज देते हैं, दूसरे वाले का इसमें भेज देते हैं, तो हमारा 1 2 3 4 हमें क्या हो जाएंगे, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे संदीप, 4 अनपेयर देखने को मिल जाएंगे। कैसे, देखो एक्साइटेड स्टेट ड्रॉट करते हैं। ध्यान से थोड़ा सा सोचो, एक सर यहाँ से गया, इसमें गया, एक इसमें गया, देखो, हेलो ध्यान दो, ध्यान दो, देखो एक इसमें का वही खाली किए तो इसमें गया, तो हमारे सर यहाँ पे एक अनपेयर हो गया, मतलब ये पेयरिंग में था तो इसको अनपेयर कर दिया गया, तो यहाँ का उठ गया तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये दो के पेयर थे तो अब सिंगल बच जाएगा क्योंकि ये दूसरे वाले में यहाँ पे चला जाएगा। तो तुम देखो क्या मिला, एक एस का भरेगा हमें देखने के लिए मिला क्योंकि लोन पेयर है, 4 हमें जरूरत पड़ेगी 4 की, तो हमारे ये 4 अनपेयर मिले, 4 अनपेयर मिले, तो ये डी का ऑक्यूपाई किया ना, एक सेल ये ऑक्यूपाई किया, एक ये ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई, तो हमारे पास देखो अब हमें 4 लोग मिलेंगे। अब 4 लोगों को यहाँ पे घुसा डाल दो यहाँ पे, तो F1 F2 F3 एंड F4, तो हमारा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जो मिला, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट HS लिखते नीलम, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, तो हमारा S में 2 पेयर में थे तो इसको हम लोन पेयर बिहेव करेंगे, पी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर बिहेव करेंगे क्योंकि इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन ये हमारे क्या हुए, यहाँ पे फ्लोरीन आए हुए तो यहाँ पे छोटे छोटे डैश से बना दो, यहाँ पे फ्लोरीन आए तो छोटे छोटे डैश से बना दो, और डी में ये 2 को, डी में हमारा क्या हो गया, फ्लोरीन 2 को लिए हुए तो फ्लोरीन, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला कि एस का 1 ऑर्बिटल लिया गया और पी का 3 ऑर्बिटल लिया गया और डी का हमारे पास 2 ऑर्बिटल लिया गया, sp3d2 मिला, sp3d2 क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने के लिए मिला सर, sp3d1 हमारा किस में था, XeF2 में, sp3d2 किस में मिला, XeF4 में, और कुछ नहीं करना है संदीप, देखो XeF2 था तो हमें, देखो यहाँ पे XeF2 था नीलम, एक शॉर्टकट है तुम्हें बताना चाहेंगे, XeF2 था तो हाइब्रिडाइजेशन मिला था sp3d1, अगर तुम्हें कोई पूछता है तो बता देना। अगर XeF4 रहेगा तो कहोगे सर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन मिला सर sp3d2 मिला, यहाँ पे D1 था D2 मिला, अगर यहीं पे XeF6 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में खाली यहाँ ऊपर एक और कर दो, sp3d3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3, लास्ट में बस खाली इतना ही चेंज होता है, यहाँ पे XeF2 XeF4 XeF6, समझ लेना एकदम इजी है, पहले को तैयार करो दूसरे अपने आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसके आधार पर हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर मिले, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर मिले संदीप, क्या मिले, 4 बॉन्ड पेयर मिले, देखो 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन है तो 4 बॉन्ड पेयर, जितने यहाँ पे रहते हैं उतने बॉन्ड पेयर होते हैं, तो यहाँ पे हमें कहोगे सर 4 बॉन्ड पेयर हैं, और कितने लोन पेयर है तो कहोगे सर इन लोग के साथ नहीं छेड़छाड़ हुई है, पी का 1 ऑर्बिटल और एस का ऑर्बिटल में, कहोगे सर यहाँ पे 2 लोन पेयर है क्योंकि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, क्या है, sp3d2 है, के हिसाब से 2 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। तो फिगर के हिसाब से हमें क्या देखने को मिलेगा, ये फिगर के हिसाब से जो इसका स्ट्रक्चर मिलेगा वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिलेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिलेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिलेगा, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल जो होगा संदीप वो 90 डिग्री का होगा। अब देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो XeF4 है ना, तो मान लो यहाँ पे Xe हो गया, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F,
अब यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे है संदीप? लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे, तो लोन पेयर ये हो गए, लोन पेयर ये हो गए, ठीक है। और जब यहाँ पे डैश डैश करोगे तो ये कुछ तुम्हें, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मिल रहे हैं, मतलब यहाँ के बीच में 90 डिग्री, देख रहे हो? यहाँ पे 90 डिग्री, एक्चुअली में 90 डिग्री का हमें कोण मिल रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का हमें मिल रहा है, और ये पेंटागोनल भी मिल रहा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल एक तरह से देखे। क्यों पेंटागोनल? भाई लोन पेयर को भी ऐसे जब मिलाओगे, ऐसे करके लोन पेयर को भी मिलाओगे ना, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल देखने को मिलता है। समझ गए? एक्सजेप फॉर क्लियर? अब इसी में XEF6 क्लियर कर देते, क्योंकि देखो पॉजिटिव वाले सब खत्म हो जाएंगे, अब इसके बाद ऊपर जो भी कराएंगे चार्ज वाले कराएंगे, तो चार्ज वाले तुम लोग को आसानी एक साथ कराएंगे, ताकि तुम लोग को सारा एक साथ समझ में आ जाए। एक और देख लो कौन सा, XEF6 था, जब F का देख लिए तो 6 का भी देख लो। अब इसका हम नोट्स हम भेज देंगे तुरंत ग्रुप में, हाँ। अब तुरंत का तुरंत काम होगा ग्रुप, अब बाकी लोग निकल गए तो ग्रुप में तुरंत नोट्स भेजे जाएंगे, तुरंत काम होगा। अब बात करते हैं XEF6, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो एक लड़का रहेगा तो भी पढ़ाएंगे। XEF6, तबीयत खराब थी संदीप, तो क्लास टाइम नहीं चल पा रही थी, मजबूरी थी, इसी में लोग आधे लोग गायब। मैं कहा बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। चलो XEF6 में संदीप क्या होता है कि एक्जी, भाई अब एक्जी को उठाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5s2 होता है, और ये क्या होता है 5p6 होता है। अब इसका हम ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, तो ग्राउंड स्टेट में कहोगे सर एस क्या ऑर्बिटल में दो पेयर में रहेगा, और पी हुए हैं, कहोगे सर अब यहाँ पे तो कोई, हाँ ये D3 हो गया, तो आराम से बना देख के, लेकिन अब कैसे होगा ये तो हमने क्या किया है संदीप, कि यहाँ पे देखो कहोगे सर ग्राउंड स्टेट में हमें 6 घर चाहिए सर खाली करने के लिए, तो यहाँ पे देखो इन 3 को हम खाली करके हम 6 बना सकते हैं। कहोगे सर यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल में इसी में 5 घर होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 घर होता है। पहले वाले को पहले वाले में भेजेंगे, मान लो XYZ, मान लो बना लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं A और B, तो पहले वाले का एक्स में भेज देंगे, दूसरे वाले को वाई में भेज देंगे, तीसरे वाले को जेड में भेज देंगे। ओके सर यहाँ पे 3 खाली हो जाएगा, यहाँ पे 3 खाली हो जाएगा, तो जो हम एक्साइटेड स्टेट में बना जरूर देना, तो कहोगे सर यहाँ पे एस के ऑर्बिटल में हमें क्या देखने के लिए मिला, अभी एस को हम छू ही नहीं रहे हैं सर, कहोगे सर पी ही को हम खाली कर रहे हैं, तो ये सिंगल सिंगल हो गए, और यहाँ पे हम डायरेक्टली भर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे 3 इसमें चले गए, 3 इसमें चले गए, 3 खाली हो गए, तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या मिलेगा हमें, कहोगे सर एफ अब 6 में भर दीजिए, सर एफ यहाँ डाल दीजिए, एफ यहाँ पे डाल दीजिए, एफ यहाँ डाल दीजिए, एफ यहाँ डाल दीजिए, एफ यहाँ डाल दीजिए, एफ यहाँ डाल दीजिए, तो हमारा ये पी का था, ये डी का था। कहोगे सर यहाँ पे एस में 1 है, पी में हम पेयरिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे 3 है, और डी में कितना है 3 है, तो सर हमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिला वो sp3d3 मिला। पहला पॉइंट यहीं पे हो गया तुम्हारा रिजल्ट में, sp3d3। फिर कहोगे सर ये हमारे पे 1 2 3 4 5 6 हमारे बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं कितने, 6 हैं, तो सेकंड पॉइंट बताओगे सर यहाँ पे 6 लोग बॉन्ड पेयर में हैं, और सर एक जो हमारा बच गया है वो कुछ हो नहीं रहा इसका, तो ये हमारा एक जो हो गया वो लोन पेयर में है। क्या संदीप? ये ऑलरेडी ये दोनों भाई प्रेजेंट है, बाकी ये लोग शादी कर लिए, 6 लड़कियों को हमने अलग कर लिया, 6 लड़कियां एकदम से क्या हुआ कि एकदम भाई फ्रेश मिल गई हमें, 6 लड़के ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए थे एक्जी के साथ। एक्जी क्या है, इनके पापा हैं, पिताश्री हैं, ये अपने बेटुआ 6 ठो रखे थे, और बेटुआ क्या कर दिए, 6 लड़कियों से शादी कर दिए, पेयरिंग कर दिए। तो कितने लोग पेयरिंग में आए, तो जब ये 6 लोग पेयरिंग कर दिए तो कहोगे सर एक एस और ऑर्बिटल जो भावा दोनों एकदम बचे हुए हैं, उनकी शादी, ऑर्बिटल पी का हमने 3 ऑर्बिटल में पेयरिंग कराया, और डी में 3 कराएगा, तो देख के ही पता चला गया कि हाइब्रिडाइजेशन जो मिला sp3 मिला। फिर कहोगे सर इसके अंदर हमें 6 लोग बॉन्ड बना रहे हैं, 6 लोग शादी कर रहे हैं, तो कितने लोग शादी किए, 6 लोग, तो 6 लोग शादी किए, तो हमारे पास जो बॉन्ड जो हमारे गया था, तो sp3d3 होगा, क्योंकि 3 6 और एक साथ, तो वैसे भी 2 तरीके से हम लिखाना बताते हैं, एक यहाँ से सामने हो, तो हमें क्या मिला यहीं से देखने के लिए हमें 2 रिजल्ट, कट गया कट गया कट गया, कट, चलो पहले
हाइब्रिडाइजेशन क्या करें, जैसे तुम लोग समझ रहे हो उससे अच्छे बाकी के दो निकालेंगे निकालेंगे। तो अब दो कैरेक्टर बाई पिरामिड के अंदर जो स्ट्रक्चर बाई मिलेगी 120 और डेटा पेंटागोनल कोण देखने को मिलता है इसके अंदर। स्ट्रक्चर आते हैं एफ, बाकी हमारे 1 2 3 4 5 एफ एंड 6। तो ये हमारे पेंटागन स्ट्रक्चर से देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है और 90 डिग्री के पास क्लियर नहीं जा रही है। हेलो सर, वॉइस किसी के पास